राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। जब मैं अपने ससुराल गई थी, ससुराल वाला तो व्लॉग शेयर की थी आप लोग के साथ। ससुराल से वापस रेंटेड हाउस पर आने के बाद भी मैंने अपडेट किया था। बट उसके बाद, हाँ, उसके बाद भी तो मैंने एक व्लॉग शेयर किया था ना, जिस व्लॉग में मैंने आप लोग को ये बताया था कि मेरे मायके, मेरे गांव चांदी में महायज्ञ हो रहा है। बहुत बड़ा मेला लग रहा है, तो आप लोग भी आओ, एंजॉय करेंगे साथ में मिलकर। इनवाइट किया था मैंने आप लोग को। बट अफसोस कि दो चार लोगों से ज़्यादा मुझे कोई मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दो चार लोग भी मिले तो अच्छा ही लगा। ये व्लॉग तो मतलब पुराना हो चुका है। मतलब मान के चलो कि हमारे गांव में यज्ञ शुरू हुआ था 18 से ही, 18 मार्च, 18 मार्च से लेके 26 मार्च तक था। मतलब आप लगभग मान लो कि 8 दिन तो था ना पूरा पूरा व्लॉग, सॉरी मेला और महायज्ञ व्लॉग बोल रही थी मैं। तो अभी तो जब मैं ये व्लॉग पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, मैं अपने रेंटेड हाउस पर आ चुकी हूँ। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को शेयर करेंगे, मेला वाले ब्लॉग को, महायज्ञ वाले ब्लॉग को। क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर मेरा मन करेगा कि देखो जाके कि कैसे कैसे हम लोग महायज्ञ में शामिल हुए, मेला एंजॉय किए। तो मेरा खुद का ही व्लॉग है जो कि मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हूँ। मेरे गांव से कोई होगा या फिर मेरे गांव के आसपास से कोई होगा, वो भी जब चाहे तब मेरा व्लॉग देख सकता है कि देखो हमारे गांव में कैसे महायज्ञ और महामेला लगा हुआ था। आज हमारी शारदा बुआ भी आई हुई हैं। पता है, जब से मेला लगा हुआ था हम लोग का डेली का रूटीन बन गया था कि सुबह हम लोग नहा धो के जाते थे कुंड का परिक्रमा करने, और शाम में हम लोग मेला घूमते। शाम में क्या मतलब, समझिए कि हमारे बच्चे तो दिन रात मेला घूम रहे थे। क्योंकि बताया ही था मैंने, पिछले ही ब्लॉग में दिखाया भी था कि हमारे मायके वाले घर पे एकदम द्वार पे ही, मतलब समझिए कि घर से 4 कदम निकले नहीं कि मेला लगा हुआ था हमारे द्वार पे ही। अभी हम लोग आए हुए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, देवी मंदिर चांदी, जो कि इसी मंदिर का नव निर्माण था, जिसके उपलक्ष्य में महायज्ञ हो रहा था हमारे गांव में। मंदिर की स्थापना होने वाली थी। एक्चुअली मंदिर पहले नीचे था, देवी माता पहले नीचे थी, नीचे वाले फ्लोर पे, लेकिन अभी मंदिर नव निर्माण हुआ तो देवी माता ऊपर फ्लोर पे चली गई। अभी इस वाले क्लिप में आप लोग देखो, हमारी भाभी की सारी बहनें आई हुई हैं। मेरी भाभी 4 बहनें हैं, तो चारों, अभी तो ये मेरे बगल में जो बैठी हुई है ये मेरी कजन है, मेरी बुआ की बेटी। पीछे मेरी दोनों बुआ लोग बैठी हुई हैं। ब्लू कलर के स्टोल वाली बुआ की बेटी थी वो, ये हैं मेरी भाभी की बहनें। इधर तो खुशी और चांदनी बैठी हुई है। खुशी और चांदनी के आगे ये देखिए मेरे भैया को, अपने साली साहिबा को बैठा रहे हैं झूले पे। तो आज जो था, हमारी बुआ लोग भी थी साथ में, खुशी भी थी, और भाभी की सारी बहनें भी थी। मतलब आज हम लोग बहुत सारे लोग थे। मेरी कजन सिस्टर जो कि अविशा को गोदी में लिए हुए मेरे बगल में बैठी हुई थी। आज हम लोग बहुत सारे लोग साथ में झूला एंजॉय किए थे, बहुत ज़्यादा। डेट मैं मेंशन करते जाऊंगी क्योंकि मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं है। डेट मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। हमारी अविशा, बउआ, सोना, मतलब सारे के सारे बच्चे भी खूब ज़्यादा एंजॉय किए हैं मेला। मतलब पूछे ही नहीं, पूरा का पूरा डेली का रूटीन बन गया था बच्चों का भी। दिन भर मेला एंजॉय करना, झूला झूलना, वो भी हमारे द्वार पर के खेत में ही सारे के सारे झूले लग गए थे ना। तो मतलब पूछिए ही नहीं हम लोग कितना ज़्यादा झूला झूले हैं। मतलब अपनी लाइफ में हम लोग कभी इतना झूला नहीं झूले होंगे जितना अपने गांव के महायज्ञ महामेला में झूला झूल लिए। इतने सारे झूले लगे हुए थे। अभी मैं चरखी वाले झूले पे बैठी हुई थी, और सच बताऊं तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा था इस चरखी वाले झूले पे बैठ के, क्योंकि ये हिल रहा था पूरा। और पता है, जब ये ऊपर जा रहा था ना तो पूरा का पूरा हमारा गांव, हमारे आसपास वाले गांव भी दिख रहे थे, और साथ ही साथ पूरा का पूरा मेला भी दिख रहा था। तो पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डर हो रहा था मुझे। ऐसा नहीं कि, मतलब हाँ, मैं ब्रेव गर्ल हूँ। ये देखिए मेरे भाभी की बहन है, सरोज नाम है इनका। सब लोग साथ में झूला एंजॉय किए, मेला घूमे। ये अगले दिन के क्लिप देख रहे हो आप लोग। जैसे जैसे दिन बदलते जाएंगे मैं डेट मेंशन करते जाऊंगी। खुशी और चांदनी बैठी हुई है झूले पे, और ये घोड़ा वाला झूला है तो घोड़ा पे अविशा भी बैठी हुई, जो कि मैं भी दिख ही रही होंगी। वैसे स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि पता है इतना लंबा व्लॉग हो रहा था। ये व्लॉग के अलावा भी एक और व्लॉग है, अगर मेरा मन करेगा तो वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। भले मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को देखने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कल को मेरी बेटी बड़ी होगी
तो देखेगी कि मैं कैसे एंजॉय करती थी। मैं छोटी थी तो क्या क्या करती थी। हमारी सोना मेरी भतीजी भी देखेगी कि देखो हम लोग छोटे में कैसे एंजॉय करते थे। हमारे गांव में मेला लगा हुआ था, महायज्ञ हो रहा था, तो कैसे हम सब लोग एंजॉय करते। अभी सोना और अविशा दोनों को हम लोग जंपिंग जंप में डाल दिए, दोनों जंप करिए। मुझे बच्चों के लिए ये वाला झूला सबसे अच्छा लगता है। अपना जंप करते रहो, शरीर का एक्सरसाइज भी होते रहता है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है बच्चों की। आज वाला क्लिप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वाला क्योंकि इसमें मैं हूँ, मेरी बुआ लोग हैं, दोनों बुआ, और सबसे इंटरेस्टिंग मेरी मम्मी है। पता है बचपन से ही मैंने कभी भी अपनी मम्मी को झूला झूलते नहीं देखा और ना ही सुना है। तो पता नहीं क्यों मुझे और बुआ लोग को ऐसा लग रहा था कि पक्का मम्मी डरेंगी, पक्का डरेंगी। लेकिन मम्मी काहे को डरना चाह, देख रहे हो आप लोग, ना बुआ लोग डरी है ना मम्मी डरी है, बिल्कुल नहीं डरी। नाव वाले पे जब हम लोग बैठे थे ना, नाव वाले पे भी मम्मी को बैठाए थे, तब जाके नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं डरी थी नाव वाले पे। मेरी शारदा बुआ डरी थी, वो बड़ी वाली बुआ जो उधर बैठी हुई है वो नहीं डरी थी, लेकिन हाँ शारदा बुआ थोड़ा सा डरी थी। और अभी जो है दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि हमारी सोना और अविशा दोनों लोग बैठी हुई हैं कार वाले झूले पे। इसमें भी इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। सोना घोड़ा वाला पे थोड़ा सा डरती है। देखो ये कौन है, तो ये पुलिस लेडी जो हैं, ये हमारे गांव में आई हुई थी हमारे गांव के सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ था। देखिए झूला इतना सारा था, झूले की तरफ ही सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ कर रहा था। नहीं वैसे कथा जिधर हो रहा था उधर भी बहुत भीड़ हुआ करता था। ये देखिए ये मेरे साथ झूला झूल रही है। एक्चुअली मेरे बाबा भी पुलिस में थे ना, दरोगा से रिटायर्ड है। तो मेरे गांव में कोई भी पुलिस वाले आते हैं ना, तो मेरे बाबा की उनसे दोस्ती हो जाती है। तो बाबा इन लोगों को घर लेके आए थे पुलिस वाले लोगों को, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा आदर सत्कार के लिए। तो मेरा थोड़ा सा दोस्ती हो गया था, तो मैं साथ में उनके झूला झूल ली थी। ये देखो अभी मैं चरखी वाले झूले पे बैठी हूँ और पूरा का पूरा गांव दिख रहा है, पूरा का पूरा मेला दिख रहा है। अभी हम लोग आ चुके थे कथा सुनने के लिए। कथावाचक आए हुए थे गुरुजी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कथा कह रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे लंबी लंबी फेंक रहे हैं ज्ञान की बातें, नहीं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जो रिलेटेड जेन्युइन बातें होती हैं वही सब बातें कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था सुन के। अभी अगले दिन का क्लिप देख रहे हो। रागिनी रागिनी और रानी मेरी शारदा बुआ की बेटी है। शारदा बुआ अपने घर चली गई, मैं आई हूँ परिक्रमा लगाने के लिए मैं आई हुई थी। अभी ये तो शाम का क्लिप हो गया। रागिनी और रानी आई हुई हैं आज, और आज तो खुशी भी आई हुई है, पूनम भी आई हुई है, और मेरी मामी लोग भी आई हुई हैं। सब मतलब मैं हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी मेला घूमे हैं। ये देखिए आज फिर से हम लोग ये नाव वाले झूले पे बैठे हैं। भाभी है, चांदनी है, खुशी, और हमारे गांव मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे। इधर मेरी मामी लोग हैं और मेरी मौसी, मामी और मौसी लोग इधर डर रही थी। अभी ये ब्लॉग देखेंगे ये लोग बहुत ज़्यादा हंसेंगी। ये रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे का क्लिप है। हमारे जो पंडित जी हैं जो हमारे घर पे पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी, जिनको हम लोग को बनाना था दुर्गा माता, क्योंकि पंडित जी खुद लेके आए हुए थे और मुझसे बोले थे कि बेटा बाबू को दुर्गा माता बना दो, तो मैंने बना दिया था। फिर हम लोग कथा सुनने आ गए थे। मम्मी को देखिए, मम्मी कथा सुनते सुनते बैठे बैठे ही सो रही थी, तो वहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करके हंस रही थी। मामी को हंस रही थी, मामी भी बगल में बैठी हुई है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मम्मी थक जाती काम करती करती, इसी वजह से कहीं भी बैठती झुकने लगती है। देखिए हमारी दुर्गा माता को, पंडित जी जो हैं वो हमारे चाचा लगते हैं, दुर्गा माता हमारी बहन लगती है। तो दुर्गा माता को हम लोग तैयार कर दिए थे, दुर्गा माता बना दिए थे। आज दुर्गा माता का ही कथा था। ये अगले दिन का क्लिप आप लोग देख रहे हो। हमारी अविशा को देखो क्या कर रही हैं। हमारी अविशा चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं अपनी नानी के लिए। इधर देखिए क्या चल रहा है, ये लोग पोपो बजा रही हैं। आज मेरी मौसी भी आई, मेरी मौसी खड़ी थी इधर, मौसी की नातिन भी आई हुई हैं। तो तीनों बच्चे पोपो खरीदवाए हैं, मैंने ही खरीदा है, बजा रहे थे। और आज हमारे गांव में हमारी जो ग्राम देवी हैं, जो हमारे गांव के मंदिर का पुनः निर्माण हुआ है, तो हमारी ग्राम देवी का पुनः स्थापना भी होने वाला है। तो जो माता रानी है ना, जिनका पुनः स्थापना होने वाला है, उनको पूरे के पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। मतलब कि क्या बोला जाता है, पूरा गांव दिखाया जा रहा है माता रानी को, सबसे स्वागत कराया जा रहा है, खोइछा लिया जा रहा है माता रानी के लिए। उसके बाद फिर स्थापना होगा माता रानी का। इतना अच्छा लग रहा था। देखिए डोली में बैठा के माता रानी को पूरा गांव घुमाया गया था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब कि हमारे गांव का पूरा रौनक ही बदल गया था। मतलब इतनी खुशी हो रही थी, देखे लग ही नहीं रहा था जैसे पहले हम लोग की तरफ, जिधर हम लोग का घर है हमारे गांव में, वैसे तो हम लोग का गांव बहुत बड़ा है और हमारे गांव में हमेशा सालों भर रौनक लगी रहती है। लेकिन जिधर हम लोग का घर है ना, इधर थोड़ा सा सुनसान टाइप का रहता है। लेकिन जब से हमारे गांव में हमारे घर की तरफ महायज्ञ हो रहा था, मेला लग गया था,
तो एकदम हम लोग के घर के तरफ का तो पूरा का पूरा रौनक ही चेंज हो गया था। तो इतना अच्छा लग रहा था कि उसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अभी मैं द्वार पे आई हूँ और यहाँ से भी दिखा रही हूँ कि ये देखो हमारी माता रानी डोली में बैठ के जा रही हैं। पूरा गांव चौगेठा गया था, ऐसा हम लोग के यहाँ भोजपुरी में बोला जाता है कि गांव चौगेठा बावल जाता। थोड़ा बहुत गलती हो सकता है मेरे से, उसके लिए हम सो सॉरी। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा व्लॉग भोजपुरी में वॉइस ओवर दूँ, बट पता नहीं सबको नहीं समझ में आएगा ना। बहुत सारे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर बिहार से बाहर के भी हैं जिनको नहीं समझ में आती है भोजपुरी, तो इस वजह से मैं हिंदी में ही वॉइस ओवर दे रही हूँ। डीजे वीजे बज रहा था, बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे थे। अभिषा और सोना, मेरी बेटी अभिषा तो बस डीजे का आवाज़ सुन ले नाचना शुरू कर देती हैं, तो वही मैं दिखाने लाई थी। और रात के टाइम फिर से वही डेली की तरह हम लोग आ गए थे झूला झूलने, मेला एंजॉय करने। भाभी को भी हम लोग खूब घुमाए इस बार, क्योंकि घर पे एकदम बगल में ही हमारे द्वार पे ही लग गया था ना मेला। तो मम्मी भाभी सब लोग खूब एंजॉय किए हैं, सारे के सारे रिश्तेदार भी। सिर्फ बड़ी वाली बुआ नहीं आ पाई और सेकेंड नंबर वाली बुआ जो कि दोनों पटना में है, दानापुर में, वो दोनों बुआ ही नहीं आ पाई। बाकी तो हमारे सारे रिश्तेदार, मामी मौसी, मामी पूछका कर रही थी, हमें रिकॉर्ड करी थी तो मामी एकदम शर्मा गई थी, हंसने लगी थी। मम्मी लेके आई हुई अपनी भाभी लोगों को फुचका खिलाने के लिए। मामी लोग पूरा शर्मा गई थी। ये देखिए, अब मैं बोल रही थी भाभी लोग को, नहीं मैं आप लोग का रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये चरखी झूले का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पता है हमारी मामी वो कराई थी टैटू, ये देखिए। बाप रे, मुझे तो देख के डर लग रहा था, मतलब पूछे ही नहीं। ये तो बस मतलब नाम का फर्स्ट लेटर था आगे वाला, और इधर तो मामा का पूरा नाम लिखवाई थी मामी। बाप रे कितना दर्द कर रहा होगा। ये अगले दिन का क्लिप है। फिर से हमारी अवीशा, मतलब अवीशा का और सोना का बउआ का तो पूछे ही नहीं। तीनों के तीनों दिन रात झूला झूल रहे थे। मतलब हम, मुझे लगता है कि दिन में, मतलब एक दिन में ये लोग नहीं भी तो 5-6 बार झूला झूल रहे थे। इन लोगों का तो मन ही नहीं भर रहा था। और शुरुआत में हम लोग को लगा था कि बउआ और अवीशा डरेंगे। सोना तो डर रही थी ये घोड़े वाले पे बैठने पे, लेकिन बउआ और अवीशा बिल्कुल नहीं डरे थे, बिल्कुल। इन लोगों को तो किसी भी झूले पे बिल्कुल डर ही नहीं लगता है ना अभी? आपको डर नहीं लगता झूला पे? आपको झूला झूलने में मजा आ रहा था? बोलो हाँ या ना। ना, ना। तो फिर आप इतना झूला क्यों झूल रही थी? मेला घूमने में मजा आ रहा था? हाँ या ना बोलो। मुंडे हिला रही हैं, बोल नहीं रही। जब मम्मा बोलती है कि बोलो तो नहीं बोलती हैं, और ऐसे दिन भर पका देती हैं मम्मा को। हाँ गंदी बच्ची। हाँ, और बाद में तो फिर मेला मतलब लास्ट होने से पहले मेरी बहन रीना भी आ गई थी और लाडो भी आई हुई थी, रीना की बेटी। तो वो लोग भी, मैं भी नेक्स्ट व्लॉग जो मैं शेयर करूँगी उसमें दिखेंगी आप लोगों को। इतना ज़्यादा एंजॉय किए हैं सारे के सारे बच्चे। पता है सोना, अवीशा, बउआ ये लोग एंजॉय कर रहे थे ना, तो हम लोग ऐसा लग रहा था कि लाडो भी होती तो वो भी एंजॉय करती इन लोग के साथ। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि फिर मेला लास्ट होते होते लाडो और रीना भी आ गए थे, तो लाडो भी खूब ज़्यादा एंजॉय, भले वो लास्ट में ही आई लेकिन अच्छा खासा एंजॉय कर ली थी वो भी मेला। तो सारे के सारे हमारे बच्चे मेला एंजॉय किए, झूला झूले। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा मजा आया। पता है हमारे पूरे गांव के लोग खूब एंजॉय किए हैं। आई नो कि जो लोग मेरे गांव के होंगे, हमारे गांव के तरफ के, मतलब हमारे इलाके के होंगे, उनको तो अच्छा लग रहा होगा मेरा ये ब्लॉग, क्योंकि देखने को मिल रहा होगा कि हमारे गांव चांदी में कैसे हुआ था महायज्ञ और कैसा कैसा मेला लगा था। लेकिन जो लोग हमारे गांव के नहीं होंगे, मतलब जो मेरे रेगुलर व्यूअर सब्सक्राइबर जो कि बाहर के हैं, वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं। मे भी शायद वो लोग बोर भी हो रहे होंगे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि कुछ अच्छी बुरी यादें होती हैं, अच्छी बुरी तो नहीं, अच्छी भगवान के आशीर्वाद से अच्छी यादें हैं जो कि मैं सेव करके रखना चाहती हूँ। क्योंकि ये अगर कभी मेरा मन किया या फिर हमारे गांव वाले में किसी का मन किया कि देखिए हमारे गांव में कैसे महायज्ञ हुआ था, कैसे मेला लगा हुआ था, तो जब मन करे तब लोग मेरा व्लॉग निकाल के देख सकते हैं, या फिर मैं खुद देख सकती हूँ, या फिर हमारे घर के बच्चे जैसे सोना, विशा, बउआ, इन लोगों को भी हम लोग दिखा सकती है। लोग बड़े भी हो जाएंगे तब भी कि देखो हमारे गांव में कैसे मेला लगा था, महायज्ञ हुआ था हमारे गांव में, और सारे के सारे बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय किए थे। बहुत सारे छोटे मोटे दुकान भी लग गए थे यहाँ पे, छोटा छोटा हाट बिक रहा था जो कि हमारी अभिषेक को बहुत पसंद आया था। तो मुझसे बोली मामा खरीदो, तो मैंने खरीद दिया था। रात के टाइम हम लोग डेली कथा सुनने के लिए आते थे। कथावाचक महाराज जी जो गुरु जी आए हुए थे ना, वो बहुत अच्छा कथा कहते थे। मतलब
फर्स्ट डे तो मुझे लगा था मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और मुझे अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं डेली आ जाया करती थी। क्योंकि ये गुरु महाराज जो थे ना, ये मतलब बहुत अच्छा कथा कहते थे, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कथा कहते थे। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एकदम जेन्युइन बातें बोलते थे। अभी मेरे पापा स्टेज पे हैं, सम्मानित कर रहे हैं सारे पंडित जी लोग को और गुरु महाराज जी लोग को। तो सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब कि कथा में गुरुजी मतलब कुछ भी, जैसे मैं कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे भी गुरुजी लोगों के कथा सुनती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, जैसे देखने से लगता नहीं कि वो लोग खुद ये सब फॉलो करते होंगे। लेकिन ये गुरु महाराज वैसा कुछ बात नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड बातें कर रहे थे। देखिए रात का सीन है, ये कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। अभी हम लोग द्वार पे हुए थे, पापा बाबा को लेके इधर बैठे हुए हैं, और हमारे द्वार पे इतने सारे डॉगी हैं, ये सब के सब डॉगी पापा जब भी बैठते हैं ना उनके आसपास बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सबको पाले हुए हैं। इधर देखिए भाभी लोग सब लोग आई हुई हैं मेला घूमने के लिए, मैं खुद भी आई हुई हूँ, मेरी बुआ की बेटी लोग भी है उधर। चंदा मामा को देखिए, और ये भीड़ देखिए। पता है शुरुआत में 1-2 दिन उतना भीड़ नहीं हुआ था, नॉर्मल था, ठीक था। लेकिन उसके बाद से जो भीड़ हुआ है ना, ये मेरी बुआ की बेटी हैं बगल में, हम भाभी भी हैं, उसके बाद जो भीड़ हुआ है कि मतलब मेला जब तक ख़त्म नहीं हो गया है पूरा का पूरा, तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है। सॉरी मुझे खांसी हुई, थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो गया मेला की वजह से। मेला में मैंने वो जो बर्फ़ का गोला नहीं होता वो एक दिन खा लिया था लास्ट डे, उसी दिन से मुझे थोड़ी थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई है। भाभी को देखिए, भाभी बहुत ज़्यादा, पता है आज लास्ट डे वाला शायद क्लिप नहीं है, आज लास्ट डे वाला नहीं है, लास्ट डे वाला तो नहीं है, मतलब लास्ट डे से 2-3 दिन पहले का क्लिप है। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि हम लोग खड़े थे, मतलब एकदम बाहर खड़े थे नाव वाला झूला पे झूलने के लिए। सबसे ज़्यादा भीड़ नाव वाले झूले पे हो रहा था, सबसे ज़्यादा भीड़, टिकट भी नहीं मिल पा रहा था लोगों को, क्योंकि एकदम लाइन लगा रह रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय भी तो इंसान नाव वाले झूले पे ही करता है ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग। भाभी तो नाव वाले पे ही झूलती हैं, वो चरखी वाले पे झूलती भी नहीं, उनको डर लगता है उस पर। लेकिन मैं तो ऐसा कोई भी झूला नहीं, सिर्फ वो घोड़ा वाला झूला और जो बच्चे वाले झूले थे ना, सिर्फ उसको छोड़ के बड़े वाले जितने भी झूले थे मैंने सब पे एंजॉय किया था। नाव वाले पे भी, ये ब्रेक डांस पे भी, और उधर चरखी वाले पे भी, और वो ट्रेन वाले पे भी। 4 झूले थे बड़े लोगों के लिए, और बच्चों के लिए तो जंपिंग जंप था, फिर वो कार वाला था, फिर वो घोड़ा वाला था, तो बच्चे वो सब इंजॉय कर रहे थे। और अविशा तो ट्रेन वाला भी इंजॉय की थी, अविशा को तो ट्रेन वाले पड़े, क्योंकि ट्रेन वाला डरने वाला कुछ था ही नहीं, उस पर छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय। बहुत भीड़ था आज, बहुत ज़्यादा भीड़। मेरे पास एक और व्लॉग होगा, उसको भी मैं शेयर करूँगी एज अ मोमेंट, मतलब सेव करने के लिए। एक और व्लॉग जो है उसको भी मैं वॉइस ओवर दे के सेव कर दूँगी, क्योंकि कल को फिर कभी मन करेगा तो देखेंगे हम लोग। तो बस कुछ ऐसा ही था हमारा गांव का मेला, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। कथा वथा सुन के भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे गांव में बहुत अच्छे से महायज्ञ हो गया, मेला हो गया है, इतना भीड़ हुआ, तभी भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से संपन्न हुआ। उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे गाँव का नाम रोशन हुआ, कहीं से भी हमारे गाँव का नाम बदनाम नहीं हुआ, इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हमारे गांव वालों ने संभाल लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय